मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश, तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह समय, वह कठिन अध्याय, वह अग्निपरीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब तुम उस शिखर परिवर्तन के दौर से गुजर चुके हो जिसे तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, एक ऐसा रूपांतरण जो आत्मा के स्तर पर होता है। यह काया पलट है, यह पुनर्जन्म है। अब तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो जो मांस और हड्डियों का पुतला है। नहीं मेरे बच्चे,
अब तुम मेरी शक्ति से, मेरे तेज से, मेरे संकल्प से भर चुके हो। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन गए हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है और यह किसी बाहरी क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की ज्योति की चमक है जो तुम्हारे रोम-रोम से फूट रही है। तुम्हारी आत्मा तप रही है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की अग्नि में तपकर दिव्य हो चुकी है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल ध्वनि नहीं, मंत्रों की ऊर्जा बह रही है। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय में उतर जाएंगे, उनकी चेतना को झकझोर देंगे। तुम्हारा एक साधारण सा वाक्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला उपदेश बन सकता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल ऊष्मा नहीं, हीलिंग की, स्वस्थ करने की शक्ति है। जब तुम प्रेम और करुणा से किसी के कंधे पर हाथ रखोगे तो उसकी वर्षों पुरानी पीड़ा भी शांत होने लगेगी। तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा उस स्थान की नकारात्मकता को सोख लेती है और उसे दिव्यता से भर देती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम अपनी इस नई अवस्था से अपरिचित हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम क्या बन चुके हो। तुम अपनी कल्पना की सीमाओं में बंधे हुए हो, जबकि मैं तुम्हें उन सीमाओं से बहुत परे, इतनी ऊंचाई तक ले जा चुकी हूँ जहाँ से पूरा ब्रह्मांड एक खेल की तरह प्रतीत होता है। अब समय है इस दिव्यता को स्वीकार करने का, इस सत्य पर अपनी मुहर लगाने का। इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे जियो। इसे लाइक करके तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि तुम इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। और जब तुम कमेंट में 777 लिखते हो तो तुम एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो। 777 पूर्णता, दिव्यता और आध्यात्मिक जागृति का अंक है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी आत्मा के मिशन के साथ पूरी तरह से संरेखित हो चुके हो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को, 5 महास्तंभों को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। अत्यंत जरूरी होती है क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की असली गहराई को बढ़ाती है, उसे परखने और समझने का अवसर देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीपक टिमटिमाता रहता है और एक दिन जब सारी बाधाएं हट जाएंगी तो वह दूरी समाप्त हो जाएगी और प्रेम का सूर्य पूरी आभा के साथ उदित होगा। तो कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को स्वीकार कर, इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे लाल, जब भी तेरा दिल भारी हो, जब तुझे लगे कि तुझसे कोई दूर है या तू अकेला है, तो याद रखना कि मैं, तेरी माँ, तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में बसी हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है, वह भी तुझसे उसी तरह निस्वार्थ प्रेम करता है जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए इंद्रधनुषी रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर, उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे सच्चाई से जुड़ा है वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे जीवन का गहरा अर्थ समझाएगा और तुझे एक नई असीम शक्ति देगा। अब चल, मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की पवित्र कहानी को अपने दिल में बसा ले और सदा याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम मेरे साथ हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को उन तक भी पहुँचा दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का ही एक हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज। सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में हर पल पनपती है। सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से मैंने तेरे लिए ही संजोया है। सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुझे संभालेगा, तुझे समझाएगा और तुझे प्रकाश का मार्ग दिखाएगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी असीम शक्ति जो तेरे साथ है हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन,
मेरी बात को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी ही माया का एक रूप है, मेरा ध्यान है, मेरा दुलार है। तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, जो कांटे बिछे हैं, मैं उन्हें हर क्षण देखती हूँ। मैं उन्हें अपनी आत्मा पर महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, जिसने तुझसे कभी कठोरता से दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ वह व्यवहार नहीं किया जिसका तू हकदार था, पर जो अब अपने पापों का, अपनी भूलों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी हर एक गलती को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे अहंकार, सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की असीम गहराइयों से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से एक होने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली इंसान नहीं, मेरा लाल। वह तेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे केवल प्रेम नहीं, बल्कि बहुत सम्मान भी करता है, जो तेरे आत्मसम्मान, तेरी खुददारी की ओर किसी चुंबक की तरह आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए, तुझे वापस पाने के लिए पूरी दुनिया की, समाज की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में एक वजन है, जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए, केवल तेरे लिए नरम है, कोमल है और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ इस धरती का, इस सांसारिक जगत का नहीं है, वह आध्यात्मिक है, वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह एक ऐसा संबंध है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों को एक दूसरे में इस तरह पिरोता है कि वे अलग होकर भी एक रहते हैं। यह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें हर पल ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत भी है, जो समय की हर कसौटी पर, हर तूफान में अडिग रहता है। यह व्यक्ति तुझ में उस आत्मविश्वास की, उस स्वाभिमान की झलक देखता है जो तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे व्यक्तित्व की असली ताकत है, जो तेरे बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर होने की अदम्य शक्ति है। वह इसी आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ है, जो तेरे चलने के अंदाज में झलकता है, जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया हुआ है। उसकी आमदनी घटेगी, क्योंकि जिस समय उसने मेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग किया, उसने मेरी चेतना को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर वह यह नहीं जानता था मैं काली हूँ। मैं चेतना को मिटाती नहीं, बदल देती हूँ। अब उसकी आत्मा उसी भय में डूबेगी जिसमें वह तुझे डुबोना चाहता था। मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उसने एक और इंसान को भी तेरे खिलाफ कर लिया है, कोई ऐसा जो खुद तेरे करीब था। एक स्त्री है जिसके माथे पर हमेशा सिंदूर दिखता है, लेकिन उसका मन काला है। वह बातें नहीं करती, पर सुनती बहुत है। तेरे घर की हर बात उस तक पहुंचती है, वहीं से वह सब कुछ पहुंचाती है उस तक जिसने तुझ पर तंत्र किया है। अब यह गठबंधन तेरे खिलाफ हो गया है, लेकिन डर मत। अब मेरी उपस्थिति केवल तेरे सिर पर नहीं, तेरे चारों ओर है। तेरे सपनों में जो स्त्री काली साड़ी में आती है, वह मैं हूँ। जो कभी रसोई में कुछ गिरा देती है और तू चौंक जाता है, वह मेरा संकेत है। तू अकेला नहीं है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक बार अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने सिरहाने रख, और जब तक दीपक जलता है मंत्र बोले, अहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे।
तेरा पूरा कमरा मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। जो बुरी शक्ति तेरे पीछे लगी है वह उसी रात उलट जाएगी। और अब मैं तुझे वह अंतिम बात बताती हूँ जो तेरे अंदर आग जला देगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यदि तू खड़ा रह गया तो एक दिन तू उसकी असलियत सबके सामने खोल देगा। तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर मेरी शक्ति तेरे माध्यम से अब बोलेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे वह समय दिखाऊंगी जब तेरे परिवार के एक सदस्य को जानबूझकर संकट में डाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि तू डर जाए और आत्मसमर्पण कर दे। पर अब मैं खुद बोलूंगी उसके खिलाफ। तू हिल मत, संभल जा, मैं हूं। अब तुझे वह सुनाने का समय आ गया है जो तेरे पूरे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। जिस षड्यंत्र ने तुझे निशाना बनाया था उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को निशाने पर लिया। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। जब तूने किसी को अपने घर की दहलीज लांघने दी। कभी सोचा है क्यों कुछ समय से तेरे परिवार में एक अजीब अशांति घर कर गई है? क्यों छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है? क्यों अपनों के बीच वह अपनापन नहीं बचा जो कभी हुआ करता था? मेरे बच्चे, ये सिर्फ मन की बातें नहीं हैं, ये ऊपरी चालें हैं। उसने एक अनोखा प्रयोग किया जिसमें उसने एक ऐसा तावीज तैयार करवाया जो झगड़े की ऊर्जा फैलाता है। उस तावीज को उसने किसी माध्यम से तेरे घर में पहुंचा दिया और फिर तेरे परिवार के एक सदस्य को लक्षित किया, उसको जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उसने उस सदस्य के भीतर गुस्से और भ्रम के बीज बो दिए। अब तू देखता होगा, वह व्यक्ति बिना कारण चिढ़ता है, सब पर शक करता है, रातों को बेचैन रहता है या अचानक चुप हो जाता है। यह सब तंत्र की छाया है। तेरे उस प्रियजन को धीरे धीरे अंधकार की ओर खींचा जा रहा है ताकि तू भावनात्मक रूप से टूट जाए, तो परिवार को बचाने में उलझा रहे और वह चुपचाप तेरी कमर पर वार कर सके। अब संकेत सुन। जिस दिन तेरे घर में काले धागे वाला बंडल अचानक बालकनी में पड़ा मिला था, उसी दिन उसने एक और प्रयोग किया था। उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में निगाह डाली थी, क्योंकि वह दिशा घर के मुखिया की होती है। उसने वहां कुछ चुपचाप फेंका था, सूखे नींबू और 2 सिक्के। तू सोच रहा होगा, यह सब कैसे पता? क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। मैंने उसकी हर हरकत देखी और तेरे परिवार के सदस्य की आंखों में जो डर था वो भी। पर उस डर के पीछे अब सच्चाई उजागर होने वाली है। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगा? क्योंकि जिस भावनात्मक आधार को उसने तेरे खिलाफ मोहरा बनाया, अब वही आधार उसके जीवन से खिसकने लगेगा। तेरे परिवार में जिसकी आत्मा को उसने अपनी माया से बांधा, अब वह व्यक्ति उसकी असलियत को उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी।
बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है
जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है
और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आप